नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बिहार पुलिस का जो पीछे आपको हम इसका सिलेबस लिखवाए थे, उस सिलेबस के अनुरूप आज से एक टेस्ट सीरीज शुरुआत कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक 50 क्वेश्चन होंगे और सभी 50 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और आंसर देने के बाद आप एक बार जांच कीजिए कि आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं। ये सभी प्रश्न क्लास 9th के अनुरूप हैं और एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी से पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार आप इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से देख लीजिए और ज़रूर एक क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बहुत सारे यूट्यूब आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको हर जगह नहीं भटकना है। एक बार आप इस प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद आप पढ़ते रहिए, उससे कोई समस्या नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोशिका से और 50 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, ये देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है ये है, पहला देखिए प्रश्न क्या है कि तारक केंद्रक का कार्य क्या है। इस बात को समझिएगा। प्रश्न हम एकदम इजी है, मॉडरेट है, सब प्रकार के प्रश्न लाए हैं इसमें, और आप एक बार इस प्रश्न को सही तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। तारक केंद्रक का कार्य क्या है, ठीक है। तारक केंद्रक होता क्या है, तो ये पराग कण के अंदर होता है। याद रखिएगा किसके अंदर होता है, ये पराग कण के अंदर होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, तो जो ये पराग कण के अंदर होता है और ये तर्कु निर्माण यानी पराग निर्माण का कार्य करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न थोड़े लेवल के हैं और इसमें इजी भी हैं, तो आप इन सबको देखने का प्रयास कीजिए और अच्छी तरीके से इसको सेट को लगाइए। प्रश्न नंबर 2 है, 2 प्रश्न पढ़िए। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला, ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंग जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिए, जिसमें पाचक एंजाइम या एंजाइम पाए जाते हैं तो वो होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम याद रखिएगा। लाइसोसोम को जिसे हम आत्मदाह का थैला, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आत्मदाह का थैला कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, ठीक है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, इसमें पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 50 प्रश्न है, इसलिए आप लोग को जल्दी जल्दी कराएंगे और आप कम समय में इस चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, ठीक है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा टोनोप्लास्ट, बी है डिक्टियोसोम, सी है प्लाज्मा झिल्ली और डी है कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली को क्या कहते हैं हम लोग, तो देखिए पादप कोशिका के चारों तरफ जो पाई जाएगी उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे कोशिका भित्ति, ठीक है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जंतु कोशिका में रहता है, जंतु में होता तो वो खो जाता आपका प्लाज्मा झिल्ली हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो ए ऑप्शन ए है पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। अगर देखा जाए तो इसका आंसर डी भी होना चाहिए कि श्वसन संबंधी, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए इस लेवल क्वेश्चन के लेवल से तो ये होगा पोषण, क्योंकि पादप जो होता है वो स्वपोषण, ठीक है। पादप क्या होता है, स्वपोषण होता है, और जो जंतु होता है वो पर पोषण होता है, यानी दूसरे पर निर्भर होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वो, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोषण संबंधी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है। यही ध्यान देना है, एग्जाम में भी प्रश्न अब जब करिएगा तो वहाँ पे नहीं वाले को पहले ऐसे आप गोल कर लीजिएगा, ठीक है, कि नहीं कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और इनमें से सभी। तो यहाँ अमीबा का भी नहीं होता है, कोशिका का भी नहीं, इसका यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो देखिए आप प्रश्न के जानने ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका,
ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिका, सी है श्वेत और डी है सभी। तो सबसे लंबी है तो वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न ज़्यादा है इसलिए आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आप कम समय में ही चीज़ों के बाद रिवीजन कर लीजिए, और आगे हम इसको डिस्कशन का भी वीडियो लाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा, आगे हम पूरी फुल डिस्कशन का भी वीडियो लाएंगे। निम्न में से कौन शेष तीनों से मेल नहीं खाता है? ठीक है, निम्न में से कौन शेष तीनों से मेल नहीं खाता है? तो इस बात को आप देखिए, ए है ER, बी है गल्जी, सी है प्लेटिस्ट और डी है लाइसोसोम। तो बताइए कौन इसमें मेल नहीं खाता है? तो इसमें जो हो जाएगा प्लेटिस्ट है, ठीक है, ये लवक, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों से क्या है? अलग। ये क्योंकि जीव में पाया जाता है और ये ओनली फॉर पादप में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगर कहीं भी प्रश्न में एरर हो जाए, ऑप्शन एरर हो जाए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, अगले वीडियो में हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। देखिए कह रहा है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें सभी छोटे प्रकार के जीव आते हैं, छोटे छोटे जीव आते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें 70 एस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में 70 एस होता है, जो 70 एस होता है, और जो 80 एस है ये होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, 80 एस किस में होता है? यूकैरियोटिक में। केंद्रक, केंद्रिका, ये सभी यूकैरियोटिक में होते हैं। इसमें से कोई जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि इसमें से जो कोई है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है, तो इस बात को देखिए क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है आंतरिक प्रोटीन, वसा का स्तर, सिलिया, क्रिस्टी। तो जो कोशिका झिल्ली है इसमें क्रिस्टी नहीं पाया जाता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्रिस्टी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। अब कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? तो फ्लैजिला, डेस्मोसोम, पुरजीवन और सभी। तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन एक क्लिक हो गया, ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का है, अगला है कि तारककाय पाया जाता है। तारककाय कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये देखिए तारककाय कहाँ होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न हम लोग का है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? तो इसका अधिकतम आवर्धन होता है 2 लाख। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है? 2 लाख होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति। देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले बार ही बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। आप एक बार विश्वास करके इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाइए, रोज लगाइए, आप टाइम निकाल कर, आपके धीरे धीरे साइंस बहुत ही सही हो जाएंगे। और हम जितने भी टॉपिक कराए हैं उन सभी टॉपिक को एक एक करके मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। तो सेल कर है, सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है, और कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में खोज किया था। अगला है ER। ठीक है, ER जुड़ा रहता है। ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये कह रहा है किससे जुड़ा रहता है? तो गल्जी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से, सभी से। तो ये सभी, इनमें से सभी से जुड़ा रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका विकास पहले हुआ है? ठीक है, निम्न में से किसका विकास पहले हुआ है? तो सबसे पहले इसमें देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे ऊर्जा गृह कहते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। और सबसे उत्पत्ति पहले इसी का हुआ है, या सबसे विकास कहेंगे सबसे पहले इसी का हुआ है। अगला प्रश्न है F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि ATP का संश्लेषण होता है? इस बात को ध्यान रखिएगा कि F1 कणों में ऐसा क्या होता है? ATP का, ATP मतलब यहाँ से ऊर्जा, क्या होगा? यहाँ से ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन पंप होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन पंप। आप प्रश्न को लगाने का प्रयास कीजिए, आपको लगेगा कि लेवल कैसा है, और आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको पक्का ये प्रश्न देखने को ऐसे मिलेंगे। उस समय आप कहिएगा कि हाँ सर हमारा बहुत अच्छा पेपर गया, क्योंकि आपको अभी नहीं पता चलेंगे, जब आप एग्जाम दीजिएगा उसके बाद आपको पता चलेगा। प्रश्न नंबर 17 है प्लेटिस्ड के प्रकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है प्लेटिस्ड के प्रकार है। तो इनमें से सभी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा ना। अगले बढ़ते हैं
अगला है प्रोप्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है, प्रोप्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है, तो ये है इनमें से सभी में, यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से सभी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, थोड़े लेवल के प्रश्न हैं लेकिन आपको समझ में आएंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और एक नोट्स भी आप तैयार कर लीजिएगा, इन सभी ऑब्जेक्टिव का एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। केंद्रक नियंत्रित करता है, ठीक है, केंद्रक नियंत्रित, केंद्रक को ना कोशिका वह कहेंगे इसको, क्योंकि उसका मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये कोशिका के विभिन्न कार्यों को, केंद्रका संश्लेषण को, अनुवांशिकता को, या सभी, तो देखिए ये सभी को नियंत्रित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है, कह रहा है कि किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है, तो अब बताइए, संश्लेषण के, परिपक्व के, मरने के, यानी यहाँ पे देखिए परिपक्व होने के अवस्था में उसमें केंद्रक नहीं होता है, जब वो परिपक्व होता है। प्रश्न नंबर 21 हमारे हैं, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है, कह रहा है कोशिकाओं की जो सूक्ष्म संरचना है वो किसके द्वारा देखा जाता है, तो वो देखा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। और इसका खोज कौन किया था, एम नॉल और ई रस्का, ठीक है, एम नॉल और ई रस्का ने खोज किया था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 22, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रश्न नंबर 23 है, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्न में से कौन निश्चित रूप में पाया जाता है, प्रत्येक सजीव कोशिका में कौन निम्नलिखित निश्चित रूप में पाया जाता है, ये बताइएगा। तो सेंट्रोसोम, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, तो देखिए सब में क्या होता है, राइबोसोम जरूर होता है, ठीक है, राइबोसोम जरूर होता है। प्रश्न नंबर 24 है, 24 प्रश्न देखिएगा, अंतःप्राद्रवी जालिका निम्न में से किस क्रिया से संबंधित है, अंतःप्राद्रवी जालिका किस क्रिया से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन निर्माण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वसा, सी है अंतःकोशिकीय परिवहन और डी है इनमें से सभी, ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी, ये सभी से संबंधित है, याद रखिएगा। अंतःप्राद्रव्यलिका, थोड़ी सी इसके बारे में आपको बताते हैं। अंतःप्राद्रव्यलिका जिसे हम लोग ER बोलते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ, ठीक है। जो स्मूथ होता है वो वसा का संश्लेषण करता है और जो रफ होता है वो प्रोटीन का, ठीक है, राइबोसोम का करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, करें इनमें से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो बताइए केंद्रक किसमें, जाइलक वाहिनिका कोशिका में, सखी कोशिका में, जाइलम पैरेन्काइमा में, या चालनी कोशिका में, किस में नहीं पाया जाता है, तो जो ये चालनी होगा, यहाँ पे चालनी होगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे चालनी कोशिका जो होगा इसमें ही नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर हम लोग का 26 है कि समुद्र का, ठीक है, समुद्र का जल समुद्री जंतुओं के तुलना में होता है, समुद्र का जो जल है वो समुद्री जंतुओं की तुलना में क्या होता है, तो हाइपाटीनिक होता है, ठीक है, इसका होता है हाइपाटीनिक। प्रश्न नंबर 27 है, डैश वसा का संश्लेषण करता है, बोले ना आपको कि कौन, अभी पीछे ही बताया है कि कौन वसा का संश्लेषण करता है, देखिए एस, ठीक है, एस मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक बार ध्यान से इस प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज को, अगर आपको इसमें जॉब लेना है तो साइंस के पक्के आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इनमें से कौन रचनात्मक परागम्य झिल्ली है, ठीक है, कौन इसमें से रचनात्मक परागम्य झिल्ली है, तो ये बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्या होता है कोशिका झिल्ली, जो किसका बना होता है, लिपिड एवं प्रोटीन का, ठीक है, लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। और जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का बना होता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे आत्मदाह का थैला कहा जाता है, ठीक है, तो देखिए आत्मदाह का थैला क्या है, तो लाइसोसोम होता है, क्या होता है वो, लाइसोसोम, इसी को आत्मदाह का थैला कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है,
तो देखिए ऑप्शन ए है परासरण, बी है विसरण, संकुचन या वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों में जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा विसरण के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 31 है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में न डाला जाए तो क्या होगा। कह रहे कि जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में न डाला जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ना बहुत जरूरी है, 9 वाला जरूर याद रखिएगा, 9, ठीक है। बिलियन में डाला जाए तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे बिलियन में डाला जाए तो क्या होगा, तो इस बात को याद रखिएगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 32 है, पौधे के मूलक द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परासरण एंडोसाइटोसिस, ठीक है, परासरण एंडोसाइटोसिस। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। ये हो जाएगा चयनात्मक अर्धपारगम्य, ठीक है, इस पर ध्यान से देख लीजिएगा, चयनात्मक अर्धपारगम्य हो जाएगा। 34 है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है, ठीक है, कैसे रचना का निर्माण करती है। तो ये क्रिस्टी का निर्माण करती है, किसी करती है, ये क्रिस्टी का निर्माण करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 है, इसमें कौन आत्मदाह का थैला, देखिए प्रश्न फिर रिपीट हो गए हैं, आत्मदाह का थैला क्या है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है और राइबोसोम को यहाँ पर प्रोटीन का थैला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, कह रहा है कि इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है, तो केंद्रक में, ठीक है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया और अगला है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसमें से किस में डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और इनमें से सभी है, तो यहाँ हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो डीएनए एवं प्रोटीन, ठीक है, डीएनए एवं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 38 है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है, ठीक है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है, तो ये हुई है किसकी, केंद्रक झिल्ली की हुई है, याद रहे। सबसे पहले किसकी हुई है, विकास पूछा वहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी उत्पत्ति सबसे, ठीक है, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, ठीक है, ऑप्शन देखिए, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, यहाँ वायरस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा माना गया है, वायरस हो जाएगा ऑप्शन से। प्रश्न नंबर 40 है, मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है 23 जोड़ा होता है, 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है, तो बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग होता है, इसमें राइबोसोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, इनमें से किस ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है, किसे ऊर्जा का, तो ऊर्जा क्या होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितद्रवक, राइबोसोम, तो यहाँ हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें एटीपी, ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 43 है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, ठीक है, कौन प्रोटीन निर्माण, पहले आपको बताए हैं कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा राइबोसोम, जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है और इसे प्रोटीन का थैला भी कहा जाता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है और यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो पेड़ पौधे में पत्ते इसे होते हैं और लाइसोसोम जिसे आत्मदाह का थैला कहा जाता है। तो इसमें पूछा है प्रश्न में हमारा कि प्रोटीन का निर्माण का केंद्र क्या होगा, तो यहाँ से राइबोसोम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्टक के रूप में किसने चर्चा की थी, ठीक है, बायोप्लास्टक रूप में किसने चर्चा की थी, ये सी बेंडा थे ना, कार्ल बेंडा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का होना का कार्य जीन द्वारा होता है, मतलब यहाँ पे ढोने का कार्य, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है, ये किसने बताया था, तो जोहानसन ने बताया था, इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 46 है, बहुकोशिकीय नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है, तो देखिए कौन नहीं है, अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला
परजीवी या सभी, तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, यानी इसमें से सभी हो जाएगी, सब एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 47, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कोशिका की जो वृद्धि है वो किसके द्वारा? तो आपको बोला ना, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, किसको? केंद्रक को। तो ये सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करेगा? केंद्रक नियंत्रित करेगा। अगला प्रश्न नंबर 48 है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? तो पारगम में होती है, ठीक है, पारगम में, चयनात्मक पारगम, ये कोशिका भित्ति कर है, ठीक है, तो ये पारगम में होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली कहेगा तो चयनात्मक पारगम में होती है। प्रश्न नंबर 49 है, ठीक है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आपको पता है राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का थैला कहा जाता है, ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है और अंतःप्राद्रव्य जालिका का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वहाँ से ही बनता है, तो ये प्रोटीन का कार्य नहीं होगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोशिका झिल्ली के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? ठीक है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 50 प्रश्न थे, मैंने जल्दी इसको करा दिया क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ा शॉर्ट हो जाए। जो भाई मेरे एग्ज़ाम दिए हैं, जो बहन एग्ज़ाम दी है, उनको पता होगा कि बिहार पुलिस में प्रश्न किस लेवल के होंगे, और जो बिगनर हैं वो एक बार आप बात मानिए और इन 50 प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपका कितना सही हुआ है वो भी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।